मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों में उड़ान होती है। तो गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बोर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक नया शॉर्ट वीडियो आपका लेके आया हूँ, जिसका आज टॉपिक है भारत के भौगोलिक उपनाम। अब भारत के जितने भी प्रमुख शहर हैं, राज्य हैं, उनके क्या क्या भौगोलिक नाम हैं, अलग अलग नामों से जिन मतलब जो जो उसकी संज्ञा दी गई है कोई भी शहर की या कोई भी राज्य की, तो उसी के बारे में मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ शॉर्ट वीडियो। तो देखिए, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, ठीक है, तो क्या क्या नाम है। यदि हम लोग देखिए, इसको हम लोग मैपिंग वाइज करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको इसीलिए मैंने इस तरह से बनाया है जैसे आपको तुरंत याद हो जाए और आपको याद करने में ज़्यादा कठिनाई ना हो, रटना ना पड़े आपको। तो देखिए, हम लोग ऊपर से ही स्टार्ट करते हुए यहाँ नीचे, फिर इधर से ऐसे होते हुए यहाँ पे पहुँचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यदि शुरुआत करते हैं तो यहाँ से शुरुआत करते हैं आपका, देखिए, जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर से यदि बोले तो देखिए, यहाँ पे कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। तो कश्मीर को हम लोग भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। तो कश्मीर को हम लोग क्या कहते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड। इतना अच्छा यहाँ का दृश्य है जिसको देख के सबको मनोहर लगता है, इतना अच्छा इसका दृश्य है, इसी की वजह से इसको हम लोग भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं, अगला आपका है श्रीनगर। ठीक है, तो श्रीनगर जो है ये झीलों की नगरी इसके कहते हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत सारे झील हैं, इसीलिए इसको हम लोग श्रीनगर को झीलों की नगरी कहते हैं या पृथ्वी का स्वर्ग भी कहते हैं। ये इतना खूबसूरत जगह है कि इसको हम लोग पृथ्वी का स्वर्ग भी कहते हैं। तो पृथ्वी का स्वर्ग कहिए या झीलों की नगरी कहिए, ये दोनों किसके लिए संज्ञा दिया गया है, किस श्रीनगर के लिए दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं पंजाब। देखिए, ये पंजाब, तो पंजाब में यदि हम लोग बोलेंगे तो पंजाब का बोलेंगे तो 5 नदियों का भूमि, जो 5 नदियों का जो भूमि होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग पंजाब कहते हैं। ठीक है, तो 5 नदियों का भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं, जैसे पंजाब का यदि हो गया तो आते हैं इधर आपका इधर आ जाते हैं पानीपत। पानीपत मतलब आपका हरियाणा में आ जाते हैं। तो हरियाणा में पानीपत है आपका। तो देखिए, पानीपत को हम लोग बोलते हैं बुनकरों का शहर। यहाँ पे बुनकर रहा करते थे, इसीलिए इस शहर का ही नाम दे दिया गया, क्या, बुनकरों का शहर। ठीक है, तो पानीपत हो गया बुनकरों का शहर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इधर ये राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में आएंगे तो देखिए, राजस्थान में हम लोग शुरुआत करते हैं उसकी राजधानी, क्या नाम है, जयपुर से। तो जयपुर से यदि स्टार्ट करें तो जयपुर को हम लोग बोलते हैं गुलाबी शहर, पिंक सिटी, या फिर गुलाबी शहर, या फिर पूर्व का पेरिस बोलिए, पूर्व तरफ का पेरिस, या फिर भारत का पेरिस बोलिए। तो ये तीनों संज्ञा किसके लिए दिया गया है, जयपुर के लिए। तो जयपुर को हम लोग पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी शहर कहते हैं, पूर्व का पेरिस कहते हैं, या भारत का पेरिस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला, यदि हम लोग देखें तो देखिए, ये जयपुर का हो गया। अब आते हैं हम लोग किसका, अब आते हैं अजमेर के बारे में। तो देखिए, अजमेर यहाँ पे है। ठीक है, तो अजमेर यदि हम लोग बोलेंगे तो अजमेर, इसको हम लोग राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। तो राजस्थान का ये हृदय है। तो राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, अजमेर को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं चित्तौड़गढ़। देखिए, यहाँ है चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ को हम लोग बोलते हैं राजस्थान का गौरव। तो राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं, चित्तौड़गढ़ को हम लोग राजस्थान का गौरव कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि आएंगे माउंट आबू। तो देखिए, माउंट आबू यहाँ पे, तो माउंट आबू को हम लोग कहते हैं राजस्थान का शिमला। तो राजस्थान का शिमला किसको कहते हैं हम लोग, माउंट आबू, क्योंकि यहाँ पे ठंडे का एहसास होता है, शिमला जैसा हम लोग का ठंड यहाँ पे लगता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं राजस्थान का शिमला। ठीक है, तो देखिए, ये 3 हो गया, अजमेर हो गया राजस्थान का हृदय, चित्तौड़गढ़ हो गया राजस्थान का गौरव, और माउंट आबू हो गया आपका राजस्थान का शिमला। ठीक है, इसके बाद आते हैं जोधपुर। देखिए, यहाँ है जोधपुर। तो जोधपुर को हम लोग बोलते हैं सूर्य नगरी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सूर्य नगरी। ठीक है, इसके बाद आते हैं डूंगरपुर। ठीक है, तो डूंगरपुर देखिए यहाँ पे, तो डूंगरपुर को पहाड़ियों का नगरी कहा जाता है या पहाड़ों का नगरी कहा जाता है। याद रखिएगा, डूंगरपुर को हम लोग क्या कहते हैं, पहाड़ों का नगरी। ठीक है, तो पहाड़ों का नगरी डूंगरपुर। ठीक है, इसके बाद आते हैं, देखिए, ये हो गया आपका राजस्थान कंप्लीट। ठीक है, तो राजस्थान में आपका हो गया जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, और आपका हो गया जोधपुर और डूंगरपुर। ठीक है,
तो सबको ये सब हो गया कंप्लीट आपका राजस्थान में। अब आते हैं हम लोग गुजरात में। तो यदि गुजरात में देखें तो गुजरात को बोला जाता है सॉल्ट सिटी, राजस्थान को कहा जाता है सॉल्ट सिटी, ठीक है। इसके बाद आते हैं अहमदाबाद में। देखिए तो अहमदाबाद यदि हम लोग बोले तो अहमदाबाद, इसको हम लोग भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये एग्जाम के लिए। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, याद रखिएगा इसको। भारत का मैनचेस्टर, भारत को मैनचेस्टर अहमदाबाद, या भारत का बोस्टन, भारत का यदि बोस्टन भी बोला जाए तो इसको किसको हम लोग कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। तो ठीक है, तो ये हो गया। आप अगला देखिए यहाँ से एक नदी बहती है साबरमती नदी। तो साबरमती नदी को हम लोग बोलते हैं सर्वाधिक प्रदूषित नदी। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी नदी है? साबरमती नदी। तो देखिए ये हो गया आपका गुजरात का भी कंप्लीट। तो देखिए ये हो गया गुजरात के बारे में हम लोग जान गए। ये हो गया गुजरात, ये हो गया आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया आपका राजस्थान, ये हो गया आपका, ये हो गया हरियाणा, ये हो गया पंजाब, ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसके बाद इधर से हम लोग यदि आएंगे तो चलिए अब आते हैं महाराष्ट्र में। तो देखिए महाराष्ट्र में यदि देखेंगे तो सबसे पहले जानते हैं मुंबई को, ठीक है। तो मुंबई जो है इसको 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। 7 टापुओं का, टापू में ये बसा हुआ है मुंबई, इसीलिए हम लोग इसको 7 टापुओं का नगर कहते हैं, ठीक है। इसको भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं हम लोग? मुंबई को, ठीक है। इसके बाद भारत का हॉलीवुड, हॉलीवुड भी हम लोग का यही है, तो हम लोग बोल सकते हैं भारत का हॉलीवुड भी इसको बोलते हैं। और सूती वस्त्रों का यदि राजधानी कहा जाए, सूती वस्त्रों का राजधानी, तो वो भी क्या है? मुंबई। तो देखिए मुंबई 4 हो गया आपका, 7 टापुओं का शहर, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का हॉलीवुड और सूती वस्त्रों का राजधानी, ठीक है। इसके बाद देखिए इसी के नीचे पुणे है। तो पुणे को बोलते हैं क्वीन ऑफ डेक्कन। तो पुणे को क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ डेक्कन। चलिए ये भी हो गया आपका। तो और देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है नासिक से जिसका नाम है गोदावरी। तो गोदावरी को क्या कहते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं वृद्ध गंगा या वृहद गंगा, ठीक है। इसको वृद्ध गंगा हम लोग बोलते हैं, बूढ़ी गंगा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो गोदावरी हो गई वृद्ध गंगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग कर्नाटक में, ठीक है। तो देखिए आपका महाराष्ट्र में हो गया, मुंबई के बारे में जानना था, पुणे और गोदावरी नदी के बारे में। अब आते हैं हम लोग कर्नाटक। तो देखिए कर्नाटक में जो है, कर्नाटक में यदि हम लोग बोलेंगे तो कर्नाटक को बोला क्या जाता है? कर्नाटक को बोला जाता है मलय का देश। तो कर्नाटक को क्या कहा जाता है? मलय का देश। याद रखिएगा कर्नाटक को हम लोग मलय का देश कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बंगलुरु, तो बंगलुरु इसी के अंतर्गत आता है, इसका राजधानी है कर्नाटक का बेंगलुरु। तो देखिए कर्नाटक का बेंगलुरु को हम लोग क्या क्या कहते हैं? अंतरिक्ष का शहर, ठीक है। अंतरिक्ष का शहर यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं बेंगलुरु को। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक नगर, इलेक्ट्रॉनिक नगर भी हम लोग बेंगलुरु को बोलते हैं। और भारत का उद्यान, भारत का यदि उद्यान कहा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का उद्यान किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु हो गया 3, क्या इसको बोलते हैं हम लोग? अंतरिक्ष का शहर, इलेक्ट्रॉनिक नगर, और आपका हो गया भारत का उद्यान, ठीक है। इसके बाद यदि आएंगे तो एक है मैसूर। देखिए यहाँ पे, तो यदि मैसूर को बोले तो कर्नाटक का रत्न कहते हैं इसे। तो कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं हम लोग? मैसूर को। और देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है ब्रह्मगिरी से जिसका नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी को हम लोग बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। याद रखिएगा दक्षिण भारत की गंगा हम लोग किसको बोलते हैं? कावेरी नदी को। और ये दक्षिण गंगा बोला जाए तो वो गोदावरी नदी को, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कर्नाटक। कर्नाटक में एक और यहाँ पे देखिए ये छूट गया है, ये कर्नाटक के ही अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, कुर्ग, जो मैंने यहाँ बाद में लिख दिया है। इसको जब नोट बनाइएगा आप तो इसको यही साथ में लिख लीजिएगा। तो देखिए कुर्ग जो है इसको भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ जो कुर्ग है, कुर्ग को हम लोग क्या कहते हैं? भारत का स्कॉटलैंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका कर्नाटक राज्य का कंप्लीट। अब इसके नीचे यदि हम लोग आते हैं केरल, तो केरल में यदि देखेंगे तो देखिए केरल को बोला क्या जाता है? पहले याद रखिए, मसालों का बगीचा कहा जाता है। किसे? केरल को। सबसे ज्यादा मसाला यहीं पे पाया जाता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद केरल में जो है क्या है? कोची। तो कोची को क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्व का वेनिस। याद रखिएगा पूर्व का वेनिस, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। पूर्व का वेनिस हम लोग किसे कहते हैं? पूर्व का वेनिस हम लोग कोची को कहते हैं। या अरब सागर की रानी, अरब सागर इधर ही है बगल में, इसीलिए अरब सागर की रानी भी हम लोग किसको कहते हैं? केरल को कहते हैं। इसके बाद आ जाइए मलयाला। तो देखिए मलयाला हम लोग बोलते हैं कोट्टायम की दादी को, ठीक है। तो मलयाला किसको हम लोग बोलते हैं? कोट्टायम की दादी को, ठीक है। तो कोट्टायम की दादी हम लोग बोलते हैं मलयाला को, ठीक है। ये हो गया आपका
केरल का, तो केरल का आपका हो गया, एक हो गया केरल मसालों का बगीचा, दूसरा हो गया कोची जो पुरु का वेनिस या अरब की सागर की रानी कहते हैं, और मलयाला जिसको हम लोग कोट्टायम की दादी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इधर। इसके बाद यदि हम लोग आए तो इधर से नीचे से ही जाते हैं, तो देखिए ये हो गया तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु में यदि बोला जाए तो तमिलनाडु में देखिए आपका दो दिया है, एक चेन्नई एक मदुरई। तो चेन्नई को हम लोग बोलते हैं सुपर प्रसारित नगर, इतना ज्यादा ये प्रसारित है, इसका इतना प्रचार प्रसार है, इसीलिए हम लोग इसको चेन्नई को बोलते हैं सुपर प्रसारित नगर। तो सुपर प्रसारित नगर हम लोग चेन्नई को कहते हैं। और मदुरई को यदि बोला जाए, मदुरई, तो मदुरई को हम लोग त्योहारों का नगर कहते हैं। याद रखिएगा, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? त्योहारों का नगर मदुरई को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीलगिरी के पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी जो तमिलनाडु में भी, आंध्र प्रदेश में थोड़ा, और कर्नाटक केरल ये सब में मिला हुआ है। तो इसको हम लोग बोलेंगे नीलगिरी की पहाड़ियां, इसको हम लोग ब्लू माउंटेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्लू माउंटेन। ठीक है, तो ब्लू माउंटेन किसको बोलेंगे? नीलगिरी पहाड़ियों को। ठीक है, इसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को याद रखिएगा, ये अंडे के लिए फेमस है, इसीलिए एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। तो आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है? एशिया की अंडों की टोकरी। तो चलिए ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से जस्ट ऊपर जाएंगे तो तेलंगाना। तो तेलंगाना में यदि हम लोग आएंगे तो सिकंदराबाद और हैदराबाद, तो सिकंदराबाद और हैदराबाद को क्या कहा जाता है? एक साथ जुड़वा शहर कहा जाता है या जुड़वा नगर कहा जाता है। तो तेलंगाना का जो है सिकंदराबाद और हैदराबाद को हम लोग क्या कहते हैं? जुड़वा नगर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये तेलंगाना भी। अब हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़ में। तो देखिए ये, इसको छत्तीसगढ़ को हम लोग बोलते हैं धान की डलिया। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ को हम लोग क्या कहते हैं? धान की डलिया। ठीक है, तो धान की डलिया कौन हो गया हम लोग का? छत्तीसगढ़। इसके बाद आते हैं देखिए झारखंड। अब यदि झारखंड में देखें तो झारखंड में देखिए यदि देखिएगा तो नेतरहाट, नेतरहाट जो है यहाँ पे, तो नेतरहाट जो है ये, इसको हम लोग पहाड़ों की मलिका कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पहाड़ों की मलिका, नेतरहाट को याद रखिएगा। और एक था देखिए पहाड़ों की नगरी, तो डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं, और पहाड़ों की मलिका हम लोग किसको कहते हैं? नेतरहाट को। याद रखिएगा, ठीक है, जो कि झारखंड में है आपका। ठीक है, इसके बाद आते हैं जमशेदपुर। तो देखिए जमशेदपुर आपका यहाँ है। ठीक है, तो जमशेदपुर को यदि हम लोग बोलेंगे तो इसको भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पे स्टील का, सबसे पहले स्टील का ये यूज किया गया था, इसका यहाँ फैक्ट्री खोला गया था टाटा स्टील के द्वारा, इसीलिए इसको भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। तो भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। इसके बाद आते हैं देखिए धनबाद। तो धनबाद जो है ये कोयले के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, तो इसको हम लोग कोयला नगरी कहते हैं। धनबाद को हम लोग क्या कहते हैं? कोयला नगरी। ठीक है, इसके बाद आते हैं देखिए यहाँ से एक नदी जो निकलती है, उस नदी का नाम है दामोदर नदी। तो देखिए झारखंड में दामोदर नदी बहुत फेमस है, तो इसको हम लोग पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में जाके क्या करती है? बाढ़ लेके आती है, जिससे बहुत नुकसान होता है, इसीलिए हम लोग दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका झारखंड का। झारखंड का क्या? नेतरहाट, पहाड़ों की मलिका, जमशेदपुर भारत का पिट्सबर्ग, और धनबाद को कोयला नगरी, और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं इधर देखिए पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में चलिए हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कोलकाता। तो यदि कोलकाता को यदि हम लोग बोलेंगे तो कोलकाता को हम लोग बोलते हैं महलों का शहर, क्योंकि यहाँ बहुत सारा महल बना हुआ था, ब्रिटिश लोग आके यहीं पे बसे थे, बहुत सारा महल बनाए थे, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं महलों का शहर। तो महलों का शहर हम लोग किसको बोलते हैं? कोलकाता। या फिर भारत का टॉलीवुड यदि बोला जाए तो कोलकाता। यदि बोला जाए भारत का बॉलीवुड किसको, तो याद रखिएगा मुंबई। मुंबई हो जाएगा आपका भारत का हॉलीवुड। ठीक है, और भारत का टॉलीवुड यदि कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा कोलकाता। महलों का शहर इसे कहा जाता है, किसको? कोलकाता का। और यदि बोला जाए त्योहारों का नगर तो वो मदुरई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर भी यही इसी को कहा जाता है। तो डायमंड हार्बर हम लोग कलकत्ता कहते हैं। तो कलकत्ता को 3 नाम इससे की संज्ञा दी गई। एक तो हो गया आपका महलों का शहर, दूसरा हो गया भारत का टॉलीवुड, और तीसरा हो गया आपका क्या? डायमंड हार्बर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इधर कोलकाता भी कंप्लीट। अब आते हैं देखिए वेस्ट बंगाल के बाद आते हैं मेघालय। तो देखिए मेघालय को क्या कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे होता है, तो इसको हम लोग मेघों का घर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेघों का घर। तो मेघों का घर मेघालय। ठीक है, इसके बाद आते हैं सिक्किम। तो देखिए यहाँ पे आते हैं सिक्किम। तो सिक्किम को हम लोग बोलते हैं फल उद्यान का शहर, सबसे ज्यादा फलों का यहाँ पे ये होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं फल उद्यान का शहर। ठीक है,
तो फलों को उपजाया जाता है, हम लोग बोल सकते हैं फल उद्यान का शहर किसको हम लोग बोलेंगे, सिक्किम को बोलेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मध्य प्रदेश में। देखिए बीच में ये छूटा हुआ था मध्य प्रदेश, तो पहले मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश को हम लोग बोलते हैं सोया प्रदेश, याद रखिएगा, क्योंकि सोयाबीन सबसे ज्यादा यहीं पे उपजाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग सोया प्रदेश भी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश को क्या, सोया प्रदेश। इसके बाद आते हैं पीथमपुर। तो पीथमपुर जो मध्य प्रदेश में है, इसको हम लोग भारत का डेट्रायट भी कहते हैं, याद रखिएगा। पीथमपुर आपका मध्य प्रदेश में जो है उसको हम लोग भारत का डेट्रायट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मध्य प्रदेश का कंप्लीट। इसके बाद आते हैं, देखिए बिहार तरफ एक नदी बहती है जिसका नाम है कोसी नदी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा बाढ़ लेके आती है बिहार में, इसीलिए बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी। तो कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इधर का क्या बोलते हैं कि आपका इधर का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का जो बचा है उसको देख लेते हैं। अब आते हैं हम लोग इसमें उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में यदि हम लोग यहाँ जानेंगे तो देखिए उत्तर प्रदेश में पहले आते हैं आगरा में, ठीक है। तो देखिए यहाँ है आगरा। आगरा को हम लोग क्या बोलते हैं, पेठा नगरी। तो यहाँ का पेठा फेमस है, आगरे का पेठा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पेठा नगरी। तो आगरा को हम लोग क्या बोलते हैं, पेठा नगरी, ठीक है। इसके बाद आते हैं बरेली। तो देखिए यहाँ है बरेली, तो बरेली को हम लोग बोलते हैं सुरमा नगरी। यहाँ का सुरमा फेमस है, याद रखिएगा, आगरा का पेठा तो बरेली का सुरमा। तो बरेली को हम लोग बोलते हैं सुरमा नगरी, ठीक है। इसके बाद आते हैं कनौज। तो देखिए यहाँ है कनौज। कनौज को हम लोग बोलते हैं खुशबुओं का शहर। तो याद रखिएगा, खुशबू इत्र उत्र यहीं पे सबसे ज्यादा बिकता है या मिलता है, तो हम लोग बोलते हैं कन्नौज को हम लोग खुशबुओं का शहर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, कन्नौज को हम लोग क्या बोलते हैं, खुशबुओं का शहर। इसके बाद आते हैं लखनऊ। तो देखिए यहाँ है लखनऊ। हम लोग जानते हैं कि यूपी का जो आपका राजधानी है वो है लखनऊ। तो लखनऊ को हम लोग नवाबों का शहर कहते हैं। तो लखनऊ को हम लोग क्या कहते हैं, नवाबों का शहर। नवाब लोग यहीं रहा करते थे, इसीलिए लखनऊ को हम लोग नवाबों का शहर कहते हैं। आगे आते हैं कानपुर। देखिए तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखिएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, कानपुर को, ठीक है। यही वाला यदि बोला जाए भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद को। देखिए भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको हम लोग बोलते हैं, कानपुर। और यदि दक्षिण भारत का यदि मैनचेस्टर कहा जाए तो कोयम्बटूर, याद रखिएगा यही है कोयम्बटूर। कहाँ, आपका तमिलनाडु में। तो ये हम लिख देते हैं अलग से, कोयम्बटूर, ठीक है। तो कोयम्बटूर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपका दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कौन, कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, ठीक है। और यदि हम लोग बोलेंगे उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर, और भारत का मैनचेस्टर यदि बोले तो अहमदाबाद, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं अलीगढ़। अलीगढ़ का ताला फेमस है, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे अलीगढ़ को क्या बोलेंगे, ताला नगरी। तो इसके बाद आते हैं प्रयाग। प्रयाग देखिए वहां पे तीनों नदियां एक साथ मिलती है, गंगा यमुना सरस्वती, इसीलिए इसको ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं। तो ईश्वर का निवास स्थान किसको हम लोग बोलते हैं, प्रयाग। प्रयाग को हम लोग ईश्वर का निवास स्थान भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं, देखिए प्रयाग हो गया यहाँ पे। अब आते हैं अलीगढ़ भी हो गया आपका, कानपुर भी हो गया, लखनऊ भी हो गया। अब आते हैं गाजीपुर, ठीक है, और वाराणसी, ठीक है। तो गाजीपुर को कहते हैं काशी की बहन, याद रखिएगा, गाजीपुर को हम लोग क्या कहते हैं, गाजीपुर को काशी की बहन, ठीक है। इसके बाद आते हैं वाराणसी। वाराणसी को बनारस भी कहते हैं। तो मंदिरों एवं घाटों का नगर, जानते हैं कि यहीं पे सब ये घाट उठने के लिए जाता है, कोई भी अंतिम संस्कार करना है तो वाराणसी जाते हैं, बनारस, तो वहाँ घाट बहुत सारा है। तो मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है, मंदिरों एवं घाटों का नगर हम लोग वाराणसी, बनारस जिसको बोलते हैं, तो वो वाराणसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं गंगा नदी। तो देखिए यहाँ उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, जो इधर से होते हुए ये यूपी होते हुए, आपका बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ पे अपना चल गिराती है, बंगाल की खाड़ी। तो वो जो गंगा नदी है उसको हम लोग क्या नाम से उसको संज्ञा दिए हम लोग, उसका हम लोग बोलते हैं पवित्र नदी, ठीक है। तो आपको यूपी का भी समझ में आ गया होगा। तो यूपी का एक बार देख लीजिए, आगरा को पेठा के लिए फेमस है, पेठा नगरी। बरेली को सुरमा के लिए फेमस है, सुरमा नगरी। उसके बाद कन्नौज को यदि बोलेंगे तो खुशबुओं का शहर, ठीक है। लखनऊ को यदि बोलेंगे तो नवाबों का शहर। यदि कानपुर को बोलेंगे तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर। यदि कोयम्बटूर को बोलेंगे तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर।
और यदि हम लोग बोलेंगे कि भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद को हम लोग लेंगे, ठीक है। उसके बाद अलीगढ़, अलीगढ़ को हम लोग बोलते हैं ताला नगरी, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यहाँ ताला का फेमस है। उसके बाद प्रयागराज, प्रयाग या फिर प्रयागराज जो है ईश्वर का निवास स्थान इसको कहते हैं। गाजीपुर काशी की बहन, और वाराणसी आपका हो गया मंदिरों एवं घाटों का नगर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं गंगा नदी को हम लोग पवित्र नदी कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये भी इधर कंप्लीट हो गया। अब बस बाकी रह गया आपका उत्तराखंड का, देखिए इधर, और दिल्ली का। तो उत्तराखंड में देखिए एक मसूरी है, इसको हम लोग बोलते हैं पर्वतों की रानी, याद रखिएगा। पर्वतों की रानी हम लोग किसको बोलते हैं? मसूरी को। और मैसूर को देखिए यहाँ क्या बोलते हैं? कर्नाटक का रत्न, याद रखिएगा। मैसूर को हम लोग बोलते हैं कर्नाटक का रत्न, लेकिन मसूरी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पर्वतों की रानी, ठीक है, याद रखिएगा। पर्वत को लेके यदि हम लोग बोलेंगे तो याद रखिएगा डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं, और पहाड़ों की मलिका नेतरहाट को कहते हैं। और यदि हम लोग बोलेंगे कि पर्वतों की रानी किसको कहते हैं, तो वो है मसूरी, याद रखिएगा, जो कहाँ है? उत्तराखंड में। अब देखिए आगे आते हैं हम लोग, तो एक देहरादून है जो उत्तराखंड में, इसको हम लोग लीची नगर बोलते हैं। लीची के लिए ये फेमस जगह है, क्योंकि लीची सबसे ज्यादा उत्पादन यही, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि देहरादून लीची नगर। तो देहरादून को हम लोग क्या बोलेंगे? लीची नगर, ठीक है। इसके बाद आते हैं, देखिए एक नदी, ये काली नदी, इसको हम लोग शारदा नदी भी बोलते हैं। तो काली नदी ही भारत और नेपाल के बीच का बॉर्डर बनाती है, तो याद रखिएगा काली नदी क्या हो जाएगा आपका? शारदा नदी। तो ये शारदा नदी, इसका संज्ञा दिया गया है। देहरादून को हम लोग क्या बोलेंगे? लीची नगर। एक रह गया आपका, देखिए ये जो हम लोग का न्यू दिल्ली है, तो नई दिल्ली को हम लोग बोलते हैं रेलियों का नगर, क्योंकि कहीं भी कुछ होता है तो रैली निकलता है कहाँ? न्यू दिल्ली, इसीलिए रेलियों का नगर किसे कहा जाता है? रेलियों का नगर हम लोग न्यू दिल्ली को कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग पूरा भारत का भ्रमण कर लिए, इधर से इधर से इधर से इधर से आते हुए यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। और हम लोग बोल सकते हैं कि भारत में अलग अलग जगह को किस किस संज्ञा से उसको जाना जाता है। यदि आप कहीं भी जाइएगा घूमने, आपको बोल दिए कि आप कहाँ से आए, तो आपको यदि कोई बोल दे कि पिंक सिटी से आए, तो आपको तुरंत समझना है कि कहाँ से आया है वो? जयपुर से आया है। तो इस तरह से जितना भी शहर का जो संज्ञा दिया हुआ है वो सब हम लोग को ऐसे ही जनरल हम लोग को जानने का जरूरत है। बस ये एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हम लोग को ये सब का ज्ञान होना भी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसके साथ ये जो टॉपिक था आपका भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम जितने भी शहर है उनके, वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो देखिए एक यहाँ पे आप देख लीजिए अमृतसर। अमृतसर को हम लोग, याद रखिएगा, अमृतसर को हम लोग बोलते हैं, अमृतसर को हम लोग बोलते हैं स्वर्ण मंदिर का शहर, स्वर्ण मंदिर का शहर। स्वर्ण मंदिर यहीं पे है। अमृतसर को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ण मंदिर का शहर, याद रखिएगा, ठीक है। उसको हम नहीं बताए थे। तो ये हो गया आपका सारा कंप्लीट, ठीक है। तो भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम के जितने भी आपके जो जो राज्य थे या फिर जो भी शहर थे, उसका उपनाम मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। तो देखिए यदि आपको मेरा पढ़ाना यदि आपको अच्छा लगा है, और यदि आपको इस तरह से और आपको वीडियो चाहिए मोटिवेट होके, तो प्लीज़ जितना हो सके मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह मोटिवेट होके आपके लिए इस तरह का वीडियो लाता रहूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। और आपके कोई भी एग्ज़ाम, या तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, इसके लिए आपको, यदि आपको जो भी